आप मुझे बताइए साइन कहाँ करने हैं? ठीक है, अगर आप फैसला कर ही चुकी हैं तो यहाँ और यहाँ साइन कर दीजिए। क्या है? नोटिस। नोटिस? खुला का। ऐसा हरगिज नहीं होगा, तुम ये नोटिस वापस लोगी। क्यों? क्यों लूं मैं वापस? कौन है मेरा यहाँ? हाँ, ये चीजें वापस करने आई थी मैं आपको, जो आपके बेटी ने मुझे इन 3 सालों में मोहब्बत के नाम पे दी। ये मैंने लिस्ट भी बना के रखी हुई है, ये आप लाजमी दे दीजिएगा फैसल, क्योंकि ये चीजें मुझे फैसल ने दी है। आपसे सिर्फ नफरत मिली है मुझे, और इसका कर्ज सिर्फ वक्त अदा करेगा, मैं नहीं। अंकल, आप प्लीज पापा से बात करें। मैंने उनसे कई बार कहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दीवार से बात कर रही हूँ। तुम्हारे डैडी का शुरू से यही स्टाइल। जानते हो हमारा ग्रुप उसे सीक्रेट एजेंट कहते हैं। अंकल, मैं नहीं चाहती कि फैसल की अम्मी जब घर पर आए, बाबा कोई भी ऐसी बात करते हैं जिससे सारी बातें खत्म हो जाएं। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि सारी बातें खत्म हो जाएं? बाबा की कोशिश तो यही है अंकल। हाँ, खत्म जरूर होगा मेरा और बाबा का रिश्ता, क्योंकि मैं फैसल को कभी नहीं हारूंगी। आर्या, आर यू श्योर कि उसकी पहली शादी, आई मीन उसका निकाह खत्म हो गया? अंकल, वो रिश्ता तो बहुत पहले खत्म हो गया था, बस सबको पता भी चल रहा है। क्या मतलब? दोनों के पैर उल्टे थे, एक दूसरे की तरफ चल भी रहे थे तो दूर ही जा रहे थे, और अब तो वो सरकारी कागज भी खत्म होने जा रहा है। अंकल, आप प्लीज पापा से कह दें कि मैं पहले ही कह चुका हूं, अब दोबारा भी कह। मैं फैसल को हासिल करके रहूंगी हर कीमत पर। आर्या, तुम उससे मोहब्बत करती हो या किसी खेल की तरह उसे जीतना चाहती हो? मोहब्बत भी खेल ही तो है। मोहब्बत सिर्फ एक करता है, दूसरा हमेशा हारता है। आ जाओ भाई, आ जाओ। ये रूम है मेरे बेटे का। हाँ। और क्या नाम बताया? बॉबी। हाँ बॉबी। देखो मेरे बेटे की फाइल्स और पेपर्स पड़े हैं, उन्हें मत छेड़। आप फिक्र नहीं कर रहे हैं, मुझे मैडम फाइल में पहले इंस्ट्रक्शन दे दी है। अच्छा ठीक है, चलो तुम लोग काम शुरू करो। कोई चाय पानी भी? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ चलो। माजिद, माजिद मुझे लैपटॉप में फटाफट दिखाओ डिजाइन कौन कौन से तुम्हारे पास पड़े। मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज हैं। क्यों आए तुम यहाँ? जाओ उसी के पास जिसके लिए तुमने घर छोड़ा। मम्मी, हमने हमेशा आपको मोहब्बत करते देखा है। आपके अंदर इतना गुस्सा, इतनी नफरत कहां से और क्यों आ गई? नफरत मोहब्बत की तरह खुदरौ नहीं होती, उसका बीज बोया जाता है, और वो बीज हमेशा कोई दूसरा बोता है। मैं उनका साया भी अपने घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम किसी नई सोच या नई प्लानिंग के तहत इस घर में आए हो ना, तो चले जाओ यहां से। मैं अपने बेटे की जुदाई बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अब ये घर उन दोनों के साए से भी दूर रहेगा। कोई दिखाओ, ये समझ नहीं आ रही मुझे। और नहीं माजिद, माजिद मेरी बात सुनो, मैडम आने वाली है और पूरा कमरा देखेंगे, ठीक है? और कोई कमी रहेगी तो मुझे ना बाद में कहेंगे मेरी बेइज्जती करा दी। तुम लोग हो गया मेजरमेंट? प्लीज मुझे दिखा देना पहले, ठीक है? कोई गलत हो ना जाए, मिस्टेक्स। हेलो जी, कौन है आप और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ, यहाँ कमरे की इंटीरियर डिजाइनिंग करने आई। किसने भेजा आपको?
मैडम फारिया ने। गेट आउट। एक्सक्यूज मी। निकलो यहाँ से। वेट अ मिनट, लेट मी कॉल मैडम फारिया। तुम्हारा फोन तोड़ दूंगा, दफा हो यहाँ से, निकलो। एक्सक्यूज मी, हेलो। और डोंट टच मी दिस वे, तुम जानते हो मैं कौन हूँ। मैं तुम कोई भी हो, चलो निकलो यहाँ से। डोंट टच मी दिस वे। सो ये सब क्या हो रहा है रेहान? अम्मी, किसने बुलाया इन्हें? मैं फैसल के कमरे में कुछ नहीं करने दूंगा। यस, आप दोनों पहले अपने मसले सॉल्व करें, फिर मुझे बुलाइएगा। चलो बॉयज, चलो पीछे आओ। क्या जरूरत थी ये सब करने की? क्यों फैसल के कमरे में ये सब किया जा रहा है? क्यों? देखिए रेहान, ज्यादा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। आंटी तो सुनने वाली है नहीं। आप बस फैसल भाई पे मेहनत करें। नहीं, अभी तक नहीं आई। मेरी बात हुई थी, वो रास्ते में थी, बस आती होगी। हाँ हाँ मैं करूंगी, लेकिन आप भी कीजिएगा। ओके, खुदा हाफिज। आप ही? मैं कब से परेशान हो रही थी। कहाँ थी तुम? कर्ज था किसी का, वो वापस करने गई थी। कर्ज? क्या मतलब? हाँ प्लीज, मैं भी किसी सवाल जवाब के मूड में नहीं हूँ। आप ही, जहाँ जिंदगियां जुड़ी हुई हो वहां सवाल जरूर होते हैं। अलग अलग जिंदगियां नहीं है हमारी। देखो, मैं अपनी जिंदगी आसान कर चुकी हूँ, तुम भी कर। आप ही, तुमने मोहब्बत में आंखें बंद की थी, कम से कम नफरत में तो आंखें खोलो। नफरत तो मोहब्बत की तरह ना करो। आंखें खुली है तभी तो ये फैसला किया है मैंने। गलत किया है जो भी किया। और आप ही एक बात याद रखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। तो फिर अब आप तो मर चुकी हो, क्योंकि ये सब तो हो चुका है। और वैसे भी अब तो अपने जेठ से कहो कि मुझे ऐसी तलाक दे दे। कहाँ वो पेशियों पे जाएगा? वैसे भी फारिया ने उसे जाने तो देना नहीं है। आप ही, तुम ये केस वापस ले लो। आपसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप ही, तुम दायरे में चल रही हो, चाहे जितना ही दूर चली जाओ, लेकिन पहुंचोगी फैसल भाई तक। तुम्हें एक बात बताऊं रबाब, भुलाने का नशा मोहब्बत से ज्यादा मजेदार होता है। तुम्हें भी ये मजा चखना है, अब ना से तो देर से सही। हेलो फैसल, ये रेहान को समझाओ। तुम्हारा कमरा सेट करने के लिए इंटीरियर डिजाइनर को बुलवाया था, इसने हंगामा खड़ा कर दिया। चले गए वो लोग। क्या? क्यों कर रही हूं ऐसा मैं? ये मुझसे पूछ रहे हो तुम? अरे भाई, जब नजर बदलती है ना तो मंजर भी बदलना चाहिए। बस तुम अपनी जुबान में अपने लफ्जों में समझा दो रेहान को कि मेरे कामों में मुदाखलत मत करे। ये देखो यार, जो वो करना चाह रही है ना उसे करने दो। ये जिंदगी एक बार मिलती है, एक बार उसे अपनी मर्जी से गुजारने दो यार। मैंने उसे कभी किसी काम से नहीं रोका हनीफ, मगर किसी का घर तोड़ना बुरी बात है ना। सच्ची, नई इमारत बनाने के लिए पुरानी इमारत तोड़ना पड़ती, और इसमें इतना ओवर सेंसिटिव होने की क्या जरूरत है? नहीं हनीफ, वो रिश्ता फारिया की वजह से टूटा। चलो मान लिया फारिया की वजह से टूटा, तो कमजोर था तो टूटा है ना। जिन्हें नहीं तोड़ना होता वो नहीं तोड़ते। इस लिहाज से तो उन्हें फारिया का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम तो बिल्कुल फारिया की जुबान बोलने लगे हो। लगता है उसने तुम्हें खूब कन्विंस किया है अच्छी तरह। सच्ची बात बोलने के लिए कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात यह है कि फारिया वाकई दीवानगी की हद तक मोहब्बत करती है फैसल से। I only read about such a love, never seen it before. टॉनी, इंसान छोटे मोटे भाव को बंद बनाकर
रोक सकता है, और मोहब्बत के इतने बड़े तूफान को रोकना बेवकूफी है। आई थिंक टोनी यू शुड ट्रस्ट फारिया। शी नोज व्हाट शी इज डूइंग। फैसल कहाँ है? हाँ, होगा ऑफिस में। आई वांट टू सी हिम। श्योर, व्हाई नॉट? आखिर को होने वाला दामाद है तुम। कम इन। तुम फैसल हो? जी, और आप? मैं तुम्हें देखने आया हूँ। आप सॉरी, मैंने पहचाना नहीं है। आप कौन है? कोई कह रहा था तुम बहुत लकी हो, जिस तरफ देखते हो लोग तुम्हारे हो जाते। देखिए, मुझे सरप्राइजेस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अगर आप अपना तारुफ करा देंगे तो आसानी हो जाएगी। हैरत है, जो चीज तुम दूसरों को देते हो वो तुम्हें खुद पसंद नहीं है। मैं इसका क्या जवाब दूं आपको? मुझे तुम्हारे सारे सवाल मिल गए, जवाब तो मुझे देना। देखिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी अगर आप मुझे बता दें आप किस लिए आए हैं। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। ये देखने आया हूँ कि वो कौन है जिससे इतनी मोहब्बत की जाती है। तुम लकी हो। एक्सक्यूज मी? वाकई बहुत लकी हो। मैं फारिया का बाबा हूं। हेलो, ये सब क्या हो रहा है? मैं अपनी शादी की तैयारियां कर रही हूँ। तुम्हारे बाबा आए थे मेरे पास। हाँ, तो जाहिर है उन्हें तो आना था। तुम उनके दामाद हो आखिर। फारिया, यू नीड टू स्टॉप इट। विल यू स्टॉप इट फैसल? तुम कब तक मुझसे और मेरी मोहब्बत से भागते रहोगे? तुम जिस तरफ भी मुंह करते हो ना, मेरी मोहब्बत खड़ी होती है सामने। कब तक भागोगे तुम मुझसे? बोलो। क्या तुमने उन्हें भेजा? नहीं, हमारी मोहब्बत ने मजबूर कर दिया था उन्हें आने। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। फैसल, तुमने अगर उनसे कोई बदतमीजी भी कर दी तो खैर है, he won't find it। फारिया, तुम ये सब क्या कर रही हो? तुम्हें मालूम भी है कि मैं इस वक्त किस मुश्किल में हूँ? गर्दन पीछे मोड़ी हुई है और चल आगे की तरफ रहे हो, और फिर कह रहे हो कि मैं गिर रहा हूँ, टकरा रहा हूँ। कम से कम तुम तो मुझे बेबस करके मत मारो ना। सुना तुमने? पता तो मैं तुम्हें ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बस अपने नाम का झंडा लहराना बाकी रह गया। मैं कोई इलाका नहीं हूँ जिसे तुम पता कर लोगी। आपने बुलाया था अम्मी? हाँ, काफी देर पहले बुलाया था मैंने। तैयार हो रहा था मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जा रही हूँ फारिया की तरफ। कुछ कहोगे नहीं? नहीं, क्योंकि आपने अपनी मर्जी तो करनी है। और तुम्हें? अभी जब मेरी मर्जी की बारी आएगी तो खुद ही देख लेंगे। देखो फैसल, मैं जो भी कुछ कर रही हूँ तुम्हारी बेहतर और अच्छी जिंदगी के लिए कर रही हूँ। तुम अभी अंधेरे से रोशनी में आए हो, तुम्हें नजर आने में जरा वक्त लगेगा। मुझे जब आंखों को अंधेरे में देखने की आदत हो जाए ना, तो रोशनी की जरूरत नहीं रहती। रोशनी तुम्हें अंदर के लिए चाहिए, बाहर के लिए नहीं। मैं आप बस अपनी मर्जी करें, और जरूर करें। बाज़ औक़ात इंसान कुछ जज्बों के हाथों मजबूर हो जाता है भाईजान। वो इतने ज्यादा और मजबूत होते हैं कि अपने आगे किसी को आने ही नहीं देते।
चाहे वो खून के रिश्ते क्यों ना हो। मैं जानती हूँ आपका इशारा किस तरफ है, लेकिन भाईजान ये रिश्ते टूटने वाले नहीं होते। और फिर हम तो बस मोहब्बत का कहा मान रहे हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं। तो क्या जवाब है आपका? आपको मेरा जवाब चाहिए? तो मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं। क्या बाबा? लेकिन मुझे तो बताया गया था कि आप इस रिश्ते के लिए राजी हैं। आपने मेरी मर्जी पूछी थी ना, तो मैंने अपनी मर्जी बता दी। लेकिन यहां मेरी मर्जी की कोई अहमियत नहीं है। आपने जो सुना था ठीक ही सुना था। बाबा, तो आपको ये रिश्ता मंजूर है? मगर मेरी एक शर्त है, ये शादी आज ही होगी। आज? जिंदगी में फारिया ने मुझसे जो कुछ भी मांगा मैंने उसी वक्त ला कर दिया। तो अब मैं इसकी ख्वाहिश को कैसे ठुकरा सकता हूं? इसकी मोहब्बत भी इसे वैसे ही मिलेगी जैसे ये जिद करके खिलौने लेती थी। आप चाहें तो इसे अभी ले जाए। मेरा ख्याल है तुम्हारे बाबा खुश नहीं है। आंटी, सब लोग तो कहीं खुश नहीं। आप फिक्र मत करें, मैं उन्हें मना लूंगी। अभी तुम अपने बाबा के साथ रहो। जी आंटी, वो बाबा की आज वाली बात अगर आप चाहें तो बेशक ऐसा कर लें। फिलहाल मुमकिन नहीं है बेटा ऐसा। अभी तुम उन्हें मनाओ, अब बाबा को समझाओ। मैं फिर किसी दिन तारीख तय करने आ जाऊंगी। ठीक है आंटी, मुबारक हो आपको। जीती रहो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा, मैंने कभी आपको रोते हुए नहीं देखा। It proves that I'm a human being. No, it proves that you're a father and you love me. तुम रुखसत हो रही हो अभी? क्यों? मैंने तो हाँ इसी शर्त पर की थी। बाबा, मेरी भी एक शर्त। मेरे बाबा ने आज तक मुझे सब कुछ उसी वक्त ला कर दिया है जब मैंने मांगा है, लेकिन उसके बाद आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा कभी। उस टॉय के साथ खेला भी है मेरे साथ। इसलिए आज भी मैं अपनी खुशी आपके साथ हासिल करना चाहती हूँ। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? आपने कभी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, और वैसे भी हमेशा आपने ही मनाया मुझे, चाहे गलती मेरी ही क्यों ना। तो अब भी मैं इंतजार कर लूंगी। और बाबा, इस इंतजार में हमेशा मुझे एक बोनस ही मिला है। आपको याद है जब आपने मुझे उस ड्रेस के लिए इतना वेट करवाया था, और बाद में ड्रेस भी मिला था और साथ में आपने मुझे डिनर भी कराया था। तो अब भी मुझे अपने बोनस का इंतजार है, आपकी खुशी। और हाँ, मैंने आंटी को वापस भेज दिया। अब वो नई तारीख लेने आएंगी वापस।
जैसा तुम्हें बताया ना वैसा ही करना। अगर कोई पूछे तो कहना फैसल साहब की शादी की तारीख तय हो गई। बेहतर। और हर घर में खुद देकर आना, ठीक है? जी पिछली गली में भी दे। हाँ हाँ, पिछली गली में भी देना। अरे भाई वाह, मम्मी किस खुशी में ये मिठाई? तुम्हें शायद सुनकर इतनी खुशी ना हो, पर जाओ तो। जी आप आया। मम्मी बताएं ना प्लीज, किस लिए? मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने की रवादार नहीं हूँ, सुना तुमने? आपसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा हूँ मम्मी। ठीक है मम्मी, आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन कम से कम मुझे यहाँ की खुशियों से तो अलग ना करें। जो अपने दुख सुख अलग कर ले, उससे खुशियों की बात नहीं करनी चाहिए। अब तुम्हारे दुख सुख सब तुम्हारे नए रिश्तेदारों के साथ है, जाकर उन्हीं के साथ मनाओ खुशियां। ये सिर्फ मेरी खुशी है। इस खबर से कम तुम्हें और तुम्हारे नए रिश्तेदारों को तो कोई खुशी नहीं होने वाली। वैसे ये मिठाई मैं उनके घर भेजूंगी, उन्हीं से पूछ लेना इसकी वजह। दे दिए सारे? जी। सामने वाले घर में दिया? जी बेगम साहब। हाजी साहब के घर में? जी बेगम साहब वहाँ पे दिया। कमाल है यार, मुझे तो लग रहा है जैसे तुम्हारे लिए खुशी की खबर। तुम्हें जो समझना है समझ लो। अरे यार, अम्मी तुम्हारी और फारिया की मिठाइयां बांट रही हैं, क्यों? बांट रही है तो तुम भी खा लो। फैसल प्लीज, मैं तुमसे मजाक सुनने नहीं आया यहाँ पे। देखो रेहान, ये मेरा ऑफिस है और तुम लोगों ने इसे घर का ड्राइंग रूम बना दिया। ऑफिस के एक एक शख्स को पता है कि मेरे घर के क्या हालात रहे हैं, समझे तुम? ऐसी की तैसी लोगों की, यहाँ लोग हमारे घर पे डाके डाल रहे हैं और हम मैनर्स के चक्कर में कुछ बोले भी नहीं। इसका मतलब ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो रहा है ना? कहाँ हो रहा है मेरी मर्जी से? कर लो जो तुमने करना है, जाओ। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगा रेहान? एक लड़की मुझसे इतनी मोहब्बत करती है तो उसे मुझे पाने का हक तो होना ही चाहिए। फैसल, रेहान, रबाब के साथ मेरी शादी पे जरूर आना। कम से कम इस मौके पे गायब मत हो जाना। कौन? कौन है? जी, मैं यहाँ बैठने नहीं है। हम तो फकीर को भी दरवाजे की दहलीज से नहीं डालते। आप तो फिर हमारी दुश्मन है ना? आपकी इज्जत करना तो हमारा फर्ज है। तुम और तुम्हारी बहन के लिए ये मिठाई शायद एक कड़वी रोटी हो, लेकिन हमारे घर खुशियां आई हैं। बस एक साया हटा है, ऐसे जैसे सारे बुरे साए दूर हो गए। बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, यकीनन तुम्हें मालूम होगा, लेकिन तुम्हारी बहन को देखकर नहीं लगता कि इसे पता है। तो आप खुद ही बता दीजिए, मैं से यकीन जाने। इस बात से ना ही मुझे कोई तकलीफ हुई है और ना ही आप ही को कोई तकलीफ होगी। वैसे आप ही, इन्होंने फारिया से फैसल भाई का रिश्ता पक्का कर दिया, इसी की खुशी में मिठाई।
अरे पर तो ये मिठाई लाजमी खानी पड़ेगी। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये मिठाई मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रही कि तुम मेरी इन खुशियों को भी नजर लगा दो, बल्कि तुम्हें बताने आई हूँ कि जितनी जल्दी हो सके मेरे बेटे की जान छोड़ दो। इसका एक तरीका है ना आंटी, आप इस मिठाई के डब्बे के बजाय मेरे लिए 3 हर्फ ले आती है। फैसल भाई आप ही को कभी नहीं छोड़। ये काम मैं अदालत के थ्रू करवा लूं, और बेहतर होगा कि तुम भी मेरे बेटे की जान छोड़ दो। 2 मिठाई के डब्बे ले आती ना आप। फारिया की कोई बहन नहीं है क्या? ये पकड़ो, मैं आती हूँ। अरे आप ही कहाँ जा रही हो? चलो। अरे चलो, अभी कुछ मत पूछो। अरे जा कहाँ रहे हैं बता तो दो। मैं रास्ते में बताती हूँ। आप ही ये मिठाई, अरे मिठाई क्यों लेके जा रहे हैं हम? आर्या को बुला लीजिए प्लीज। आप ही क्या जरूरत है ये सब करने की? तुम पूरे रास्ते में मुझसे यही सवाल पूछती आई, क्योंकि तुम जवाब नहीं दे रही हो इसलिए। आर्या अपनी चोरी में कामयाब हो गई। मुबारकबाद देना तो बनता है ना। कीचड़ में पैर रख रही हो तुम। दागों का डर सिर्फ उन्हें होता है रब, जिनकी चादर साफ हो। हमें इस चीज की क्या फिक्र है? मैं बाहर जाके खड़ी। नहीं, तुम इधर ही खड़ी रहोगी मेरे साथ, और खबरदार कि तुम कुछ बोली। हाँ। अरे मरियम तुम? मैं मुबारकबाद देने आई थी। मुबारक? वाह, शुक्रिया। ये मिठाई आंटी देके गई थी, मैंने इसे खोल के खा लिया है। मुझे अफसोस है मरियम, लेकिन रास्ते अपने मुसाफिर खुद चुनते हैं, है ना? पर कुछ पता नहीं होता कि सफर कितना लंबा होता है। रास्ते बहुत बेरहम होते, याद रखना, कहीं भी मुड़ जाते हैं। अरे हाँ, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन इसकी तुम फिक्र मत करना, क्योंकि मैं अपने रास्ते खुद बनाती हूँ। चोरों को ना ही तो रास्तों की जरूरत होती है और ना ही दरवाजों की। रबाब, अरे तुम तो मेरी ऑफिशियल देवरानी हो, एटलीस्ट अब तक। तुम्हारे पास फैसल को चोरी करने का जादू था, तो मेरा एक काम करवाओगी प्लीज? प्लीज करेक्ट योरसेल्फ। फैसल मेरी अमानत था, जिसे वक्त ने तुम्हारे पास रखवाया था। मैंने तो सिर्फ तुम्हें ढूंढ कर उसे वापस लिया है। हाँ, मुझे तुम्हारा शुक्रिया जरूर अदा करना चाहिए, तुमने उस अमानत में खयानत नहीं की। तो फिर मेरी एक अमानत है तुम्हारे पास। क्या? 3 हर्फ। फैसल से कह के मुझे दिलवा दो प्लीज। हमने प्यार के नाम पे ये ताल्लुक जोड़ा था, मैं नहीं चाहती कि ये अदालत में रुसवा हो। मैं कोशिश करूंगी। मरियम, शादी में आओगी? बुलाओगी तो जरूर आऊंगी। हाँ, मैं आ गया हूँ। मैं बेल नहीं बजाऊंगा, तुम खुद दरवाजा खोल देना। आप ही कोई आया है? क्या करने आया तुम्हें? अभी जो कुछ भी... मत लो इस रिश्ते का नाम।
खत्म हो गए हमारे सब रिश्ते। आप जो कुछ भी कहें भाभी, मैं इस रिश्ते को कभी खत्म नहीं करूंगा और ना ही होने दूंगा। तुम सब घर वालों को झूठ बोलने और झूठ में रहने की बहुत आदत है। आप जो कुछ कहें वो जायज है भाभी, लेकिन प्लीज मेरे सिर्फ एक आखिरी झूठ पर एतबार करो। एक आखिरी झूठ, अपना मुकदमा वापस ले लें। जाओ रेहान, जाके अपने भाई की नई शादी का इंतजाम करो। नहीं भाभी, मैं इंतजाम करूंगा सिर्फ एक शादी की, और वो है आपकी और फैसल की शादी। क्या करने आए हो तुम्हें? अभी तुम्हें क्या हो गया है? रबाब, तुम पागल हो गई हो। तुम्हारी आंखों के सामने क्या हो रहा है और तुम किस दुनिया में हो? आंखें बंद है क्या तुम्हारी? मेरी आंखें खुली, लेकिन तुम्हारी मायूसी ने तुम्हारे अंदर की रोशनी बुझा दी। ये झूठी सही आप ही, इस पे एतबार कर, क्या पता सच हो जाए। और हार को जीत में बदलने में एक ही लम्हा लगता है। लम्हा गुजर चुका है, मैं हार गई। ऐसा नहीं है भाभी। ऐसा ही है। देखो, ना तुम मुझे कोई धोखा दो, ना रबाब को किसी धोखे में रखो। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए भी कोई नई फारिया ढूंढ लेंगी, इसीलिए उसकी मिठाई का डब्बा अभी से दो और चले जाओ यहाँ से। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा ही होगा। अभी प्लीज मान जाओ ना। बस रबा, मुझसे अब किसी ने इस सिलसिले में बात की ना तो मैं चली जाऊंगी घर से। ये तमाशा कहीं और जाके करो, मुझे अकेला रहने दो। चले जाओ यहाँ से। अरे तुम देखना तो सही, कैसी चांद सी है। हाँ हाँ भाई, चलो अच्छा हुआ, जान छूटी उस अजाब से। जो हुआ सो हुआ। रुखसत, हाँ मेरा बस चले तो मैं तो आज ही ले आऊं, लेकिन फिक्र मत करो, जल्दी हो जाएगी रुखसती। हाँ, क्योंकि वो भी यही चाह रहे हैं। हाँ अच्छा शहरबानो, मैं फोन बंद करती हूँ, बाद में बात होगी। मेरे ख्याल में दुल्हा मियाँ आ गए हैं। हाँ ओके ओके। मुबारक हो। आपको ही मुबारक हो। फारिया के बाबा तो आज ही रुखसत करना चाह रहे थे, लेकिन कैसे करते, दुल्हा जो नहीं था। अब उसका भी कोई हल निकाले थी। निकाला इसका हल कि हम फौरी तौर पर कोई डेट तय कर लें। जी, जो आप चाहे। फैसल, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो भाई? ये सब तुम्हारी खुशी के लिए किया जा रहा है। जैसे आपकी मर्जी। मेरी मर्जी नहीं, तुम्हारी खुशी। अब सफ़े उलट चुके हैं, सामने खाली सफ़ा है, उस पर नई जिंदगी लिखोगे तुम। जी। मुझे तुम्हारा खुश और खिला हुआ चेहरा चाहिए, रोशनी देता हो। सुना तुमने? जी बेहतर। अच्छा, कल तक सोच करना, कोई तारीख बता दो कि कौन सी रखनी है, क्योंकि मैं भी जल्द अज जल्द इस घर को जिंदा करना चाहती हूँ। क्या ये हार है? आखिरी हार? ये जीत है, आखिरी जीत। किसकी? रेहान की हम कोई और बात कर सकते हैं? नहीं। क्या तुम वाकई ये शादी करने जा रहे हो? हाँ। मगर क्यों? रेहान, जो मैं कर रहा हूं ना, प्लीज मुझे करने दो। इस तरह तो सब कुछ खत्म हो जाएगा फैसल, सब कुछ। यार मुझे ही बता दो, जो कर रहे हो वो करना क्यों जरूरी है? सब कुछ खत्म करने के लिए। नहीं फैसल, मरियम भाभी। उसका नाम ना लो मेरे सामने। सुना नहीं तुमने? मेरे पास खाली सफ़े है जिसपे मैं अपनी नई जिंदगी लिख सकता हूं। तो लिखने दो मुझे अपनी नई जिंदगी। मुझे मत बताओ कि मुझे क्या लिखना है उन पे। प्लीज यार फैसल, ये सब ना होने दो।
सुबह कोर्ट में पेशी, अपना मुकदमा वापस ले लो। प्लीज रेहान, जो हो रहा है उसे होने दो। तुमने और रबाब ने जो करना था कर लिया। मरियम ने भी मोहब्बत कर ली। मोहब्बत ने मुझे मौके भी दे दिए। अब जो करना है मुझे ही करना है। मेरी बारी है। लेकिन मेरे भाई, बात सुनो, प्लीज मुझसे मत पूछो कि मैं क्या कर रहा हूं और क्यों कर रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो मेरे साथ खड़े हो ना, अगर ना अच्छा लगे तो पीट कर लेना, लेकिन इस वक्त मुझसे कुछ मत पूछो, कम से कम कुछ दिनों तक।